हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फाइल हैंडलिंग में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फाइल का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, क्यों नॉर्मल डेटा टाइप से फाइल डिफरेंट है। और हमने बात की थी कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेप फाइल के साथ वर्किंग में होती है। पहला, फाइल को ओपन करना विथ ओपन फंक्शन इन द अप्रोप्रिएट मोड। सेकेंड, बेस्ड ऑन मोड, बेस्ड ऑन पर्पज़ में डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता हूँ। थर्ड बात हमने की थी यहाँ पर फाइल को क्लोज करना। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइल को ओपन करने के कितने पॉसिबल तरीके हैं, उनका क्या मीनिंग है, ताकि जब आप डेली फाइल ओपन करो तो आपको क्लैरिटी हो कि मेरा पर्पज़ एग्जैक्टली क्या है। पर्पज़ अगर क्लियर होगा तो हम आसानी से फाइल में ऑपरेशन कर पाएंगे। हमने बात की थी कि पाइथन में सब कुछ इनबिल्ट है, कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल इंपोर्ट करने की, इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ बड़ा आसान है। पाइथन में ये अप्रोच बड़ी इजी है। देखते हैं अपन फाइल हैंडलिंग में ओपनिंग मोड का क्या रोल है, कैसे हम लोग इनको यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट फाइल ओपनिंग मोड से आपको याद होगा हमने फंक्शन देखा था ओपन के साथ में फाइल नेम कॉमा मोड। अब मोड को सबसे पहले बात करते हैं डिफ़ॉल्ट मोड, रीड मोड। ये डिफ़ॉल्ट मोड है, ये फाइल को रीडिंग पर्पज़ के लिए ओपन करता है। इसका मतलब क्या हो गया, एक ब्लैंक फाइल, एक फाइल होगी हमारे पास, मैंने बोल दिया test1.txt। इसमें अगर डेटा है मेरे पास तो हमारा जो फाइल ऑब्जेक्ट होगा दिस विल रिफर टू दिस फाइल एंड दिस विल पॉइंट टू द फर्स्ट बाइट। मतलब यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ फाइल पे ये पॉइंटर पॉइंट करेगा। किस पे पॉइंट करेगा? बिगिनिंग ऑफ फाइल पे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने रीड मोड दिया है तो जो भी मेरी फाइल होगी वो एग्जिस्टिंग फाइल होगी, फाइल पहले से होना ज़रूरी है। अरे फाइल में डेटा होगा तो मैं उसको रीड मोड में ओपन करूँगा। रीड मोड में ओपन करूँगा, डेटा ऑलरेडी टाइप्ड है, स्टोर्ड है। अब पॉइंटर विल पॉइंट टू द फर्स्ट बाइट, पहली बाइट पर पॉइंटर पॉइंट करेगा ताकि मैं अपना डेटा रीड करना स्टार्ट कर सकूँ। क्लियर? ये इसका पर्पज़ है, बिगिनिंग ऑफ फाइल। तो ये डिफ़ॉल्ट मोड है। अगर मैं मोड नहीं भी देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन फाइल रीडिंग पर्पज़ के लिए ही ओपन होगी। ये हमारा इसका मीनिंग है। देन डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड मतलब राइटिंग मोड। राइट मोड का मतलब क्या हो गया, अगर मुझे फाइल को क्लियर राइट करना है, फाइल में डेटा स्टोर करना है, तो हम लोग डब्ल्यू मोड में फाइल को ओपन करेंगे। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये नई फाइल बना देगा। अरे सपोज इस नाम की कोई फाइल नहीं है हार्ड डिस्क में, तो ये एक नई ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगा। और अगर फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, आपने सपोज डब्ल्यू मोड लिख दिया और डब्ल्यू मोड के बाद test1.txt है, वहाँ पर डेटा रिटर्न है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो ये उसको डिलीट कर देगी और उसी नाम से ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगी। मतलब यहाँ पर हमारा पर्पज़ समझ में आ रहा है। डब्ल्यू मोड का मतलब हो गया कि फाइल का पर्पज़ है, राइटिंग पर्पज़ है, डेटा राइट करना है फाइल में। अगर इस नाम से कोई फाइल अवेलेबल नहीं है तो ये ब्लैंक फाइल बना देगा। पॉइंटर विल पॉइंट टू द फर्स्ट बाइट, क्लियर, बिगिनिंग ऑफ फाइल। और अगर फाइल पहले से स्टोर है तो ये पूरा डेटा डिलीट कर देगा एंड इट विल क्रिएट वन न्यू ब्लैंक फाइल, न्यू एम्प्टी फाइल। समझ में आ रही बात? तो डब्ल्यू मोड मतलब एक नई फाइल, फ्रेश फाइल बनाएगा हमेशा। अगर आपने पुरानी किसी बनी बनाई फाइल में डब्ल्यू लगा दिया तो उसका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। क्लियर? इससे बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये मेरी फाइल एग्जिस्टिंग फाइल तो नहीं है। चेक लगा के हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है एक्स मोड। ये भी नई फाइल क्रिएट करता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये फिर ऑपरेशन को फेल कर देगा, अलाउ नहीं करेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है चेकिंग के लिए। आपको डाउट है कि फाइल हो सकता बनी नहीं हो, ऐसा नहीं हो, डेटा इंपॉर्टेंट हो, आप डब्ल्यू मोड में ओपन कर लो, तो उसके वजह अपन एक्स मोड में चेक कर सकते हैं इसको। एक्स मोड में ये नई फाइल क्रिएट करेगा हमेशा अगर फाइल नहीं बनी है। और अगर सपोज कोई इंपॉर्टेंट डेटा फाइल बनी हुई है तो ये एक्स मोड क्या करेगा, उसको ऑपरेशन को फेल कर देगा। मतलब आप उस नाम से फिर नई फाइल नहीं बना पाओगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फाइल है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है आपका। तो जब भी फ्रेश फाइल की बात हो तो डब्ल्यू से ज़्यादा बेटर
एक्स मोड है। आप बहुत क्लैरिटी हो आपको कि जो भी हो डिलीट करना है तो डब्ल्यू अप्लाई कर देंगे फिर अपन। ए मोड होता है अपेंड मोड। अपेंड का मतलब होता है कि फाइल जो पॉइंटर है दिस विल पॉइंट टू द लास्ट। क्लियर? जो लास्ट रो है हमारी इस पे पॉइंट करेगा एंड ऑफ फाइल पे। अपेंड मोड का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? पॉइंटर विल पॉइंट टू द एंड ऑफ फाइल। फाइल एग्जिस्टिंग फाइल होगी। और अपेंड करना मतलब क्या हो गया? राइटिंग न्यू डेटा इन द फाइल एट द एंड ऑफ द फाइल। सिंपल। एंड ऑफ द फाइल का मतलब समझ में आ गया? अपेंड मोड फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये क्रिएट कर देगा नई फाइल। फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये ब्लैंक फाइल नहीं बना देगा और राइटिंग शुरू कर देगा। और फाइल है तो जो मान लिया 10 रिकॉर्ड हैं यहाँ पर 10 तक के हैं तो ये 11 से राइटिंग शुरू कर देगा। फिर 11, 12, 13 रिकॉर्ड। क्लियर? 13 नंबर की रोज आने लग जाएगी 11, 12, 13। क्लियर? तो ये इसका पर्पस है। अपेंड मोड मतलब इंसर्शन ऑफ न्यू डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल। तो फाइल पॉइंटर विल पॉइंट टू द लास्ट बाइट। उसके बाद ये रिकॉर्ड राइट करेगा तो पुराना डेटा है वो सेफ है, उसमें मैं एड ऑन कर पाऊंगा। तो ये अपेंड अच्छा पर्पस है, क्योंकि अगर फाइल नहीं होगी इस नाम की तो नहीं बना देगा। तो उस केस में तो डब्ल्यू से ज़्यादा बेटर है कि अपन अपेंड कॉल कर ले। क्लियर? डेटा अगर मेंटेन करना हो, आगे बढ़ाना हो तो। क्लियर? टी डिफ़ॉल्ट मोड है, ये टेक्स्ट मोड में ओपन करता है। अरे टी और बी टेक्स्ट और बाइनरी, तो टी तो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेड है सबके साथ में। अगर बाइनरी मोड में होगा तो आपको बी लगाना पड़ेगा साथ में। क्लियर? जैसे बी आर, बी डब्ल्यू, क्लियर, बी ए। तो बाइनरी और अपेंड मोड हो गया, बाइनरी रीड मोड हो गया, बाइनरी राइट मोड हो गया। तो बी के साथ अटैच कर देंगे अपन यहाँ पर इसके, तो ये बता देगा फाइल बाइनरी मोड में। मैंने बताया था आपको इमेज फाइल है, साउंड है। क्लियर? कोई सॉन्ग वगैरह आपको कॉपी करना है, स्टोर करना है, मूवी वाला कोई कॉन्सेप्ट है, इसको आपको कहीं कोई फाइल मूवी की है और आप चाहते हो पाइथन फाइल से मैं उसको दूसरी फाइल में कॉपी कर लूँ यहाँ पर, ये काम पॉसिबल है। सब कुछ एज इट इज़ प्रॉपर बाइनरी मोड में डेटा कॉपी हो जाएगा। टेक्स्ट मोड कन्वर्जन नहीं होगा, एक्चुअल जो बाइनरी कन्वर्जन होता है जो रियल होता है उसी में डेटा काम करेगा यहाँ पर। और एक होता है प्लस मोड। प्लस मोड रीडिंग राइटिंग दोनों अलाउ करता है। जैसे आर प्लस क्या कर देगा? रीड भी करेगा और राइटिंग भी अलाउ कर देगा। डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, सभी के साथ ये कॉन्सेप्ट है। तो प्लस मतलब ये रीडिंग राइटिंग दोनों अलाउ करेगा, खासकर जब फाइल अपडेट करने की बात आती है कि नहीं, कि फाइल में डेटा है और आपको पर्टिकुलर एम्प्लॉई 105 की सिटी अपडेट करना है, 105 का मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो फिर हम लोग प्लस का यूज़ कर लेंगे, आर प्लस। आर प्लस एग्जिस्टिंग फाइल होगी, उसका डेटा हम लोग रीड करेंगे और उसमें चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंटर पोजीशन पर। क्लियर? और जब पॉइंटर नेविगेशन सीखेंगे तो हम अपनी चॉइस के हिसाब से भी नेविगेट करा पाएंगे, मूव करा पाएंगे रिकॉर्ड के बीच में। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक सिंपल है, बहुत आसान है। क्लियर? और अगर आपने एक लैंग्वेज पहले कहीं पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोई पार्ट है। क्लियर? इजी गोइंग आप समझ पाओगे, बहुत फ्लैट अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है पाइथन की। एक एग्जांपल लिख दिया हमने सिंपली, ये test1.txt और रीड मोड। अगर प्रॉपर फाइल ऑब्जेक्ट ट्रू रिटर्न कर रहा है मतलब ये फाइल ओपन सक्सेसफुली, चेक कर लेंगे मैसेज अपन जाके। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक अप्रोच है। मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। डब्ल्यू मोड बोला मतलब ब्लैंक फाइल, न्यू फाइल। डेटा पहले से होगा तो डिलीट हो जाएगा एंड इट विल क्रिएट वन ब्लैंक फाइल। ए मोड बोला है तो वो डेटा पॉइंटर लास्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, एग्जिस्टिंग फाइल के आगे वो डेटा राइट करेगा। अगर फाइल पहले अवेलेबल नहीं है तो एम्प्टी नई फाइल क्रिएट कर देगा। क्लियर? ब्लैंक एम्प्टी फाइल लेके ऑपरेशन शुरू कर देगा राइटिंग के। ये बेसिक डिफरेंस है। एक्स को हमने यूज़ किया। एक्स मतलब कि अगर मैंने फाइल ओपन करी, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो वो फेल कर देगा ऑपरेशन को, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगा। क्लियर? जब डाउट हो इंपॉर्टेंट डेटा से रिलेटेड तो डब्ल्यू के बजाय हम लोग एक्स प्रीफर कर लेंगे वहाँ पर। रीड हमको क्लियर हो गया है। नॉर्मल टेक्स्ट मोड है टी,
बाइनरी चाहता हूँ तो बी के साथ क्लब कर दूंगा, बी आर, बी डब्ल्यू, इस तरह के कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ कर लेंगे। और प्लस मोड होता है रीडिंग और राइटिंग कंबाइन। अगर मैं चाहता हूँ कि अपडेट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर पाएँ हम लोग, क्लियर एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा मॉडिफाई कर पाएँ, तो फिर हम लोग प्लस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर पाएंगे रूटीन अप्रोच के साथ में। तो दोस्तों ये सिंपल मोड है सारे, बहुत सिंपल टॉपिक है। बस थोड़ी सी क्लैरिटी आपको रखना है कि फाइल ऑब्जेक्ट जब भी फाइल ओपन करता है तो बेसिकली एक पॉइंटर पॉइंट करता है किसी फाइल की लोकेशन पे, और उसके बेसिस पर फिर हम डेटा राइट करते हैं और रीड करते हैं। जितना अप्रोप्रिएट एड्रेस असाइन होगा उतना स्मूथली हमारे रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो ये सब कुछ पाइथन बहुत आसानी से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बिना कोई बड़े एफर्ट्स के इम्प्लीमेंट करती है। तो हमारे लिए बड़ा आसान है पाइथन फाइल्स में काम करना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ओपनिंग मोड को लेके क्लैरिटी हो गई होगी। खासकर सिंगल में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बाइनरी अगर होगा तो बी पहले लगेगा, बी आर, बी डब्ल्यू, ये ध्यान रखना है। प्लस अगर होगा प्लस बाद में लगेगा, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, तो ये रीडिंग राइटिंग दोनों अलाउ करेगा। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।